verse scripture. The scripture is from book of Acts chapter 11 verses 26. Book of Acts, प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय का 26वीं आयत। प्रेरितों का काम उसका 11 का 26 आयत में हम देखेंगे एक वचन वहाँ पे लिखा गया है, और दिस इज बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्सेस 26। वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम देयर एंड मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी बातों को सुना होगा कि एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए। और आजकल का जो समय है अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अंत के बारे में प्रचार किया जा रहा है, हर चीज़ के बारे में प्रचार किया जा रहा है, सब कुछ ज़रूरी है। बट बिफोर दैट हम अंत के बारे में प्रचार सुन तो लेंगे, अंत के बारे में हर जानकारी तो हम ले लेंगे, बट हमें अपने आप, क्योंकि जो चीज़ें लिखी गई हैं कि अंत में होगा वो तो होना ही होना है। नो वन कैन पास दैट। वो उसे कोई टाल नहीं सकता है, उसे कोई रिमूव नहीं कर सकता, उसे कोई बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता है। दैट इज़ गोइंग टू हैपन। बट उस परिस्थिति में हम कहाँ पर हैं, हम और आप कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमें और आपको परखने की ज़रूरत है। हमें हमारा मसीही जीवन जब सही रहेगा तो एनीथिंग लेट एनीथिंग कम विल नथिंग हार्म अस। कोई भी चीज़ हमें रुकावट नहीं डालेगी। सो यहाँ पे लिखा गया है, प्रेरितों का काम उसका 11 का 26 में लिखा गया है कि जब वह उससे मिला तो उससे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। यहाँ पर चेलों की बात की जा रही है, और यहाँ पे लिखा गया है कि ये अंताकिया की कलीसिया के बारे में बात किया गया, और चेले लोग जगह जगह लोगों से जाकर प्रार्थना करते थे, मिलते थे, उनके साथ संगति करते थे, उनको उपदेश सुनाते थे, सुसमाचार भी सुनाते थे। और लिखा गया यहाँ पर कि लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाएं। द लास्ट वर्ड, हमें अंतिम वर्ड को पर ध्यान देना है कि लिखा गया यहाँ पर कि और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाएं। कैन यू थिंक ऑफ इट? क्या आप सोच सकते हैं? लिखा गया है कि सबसे पहले अंताकिया में ही चेले लोग वहाँ पे मसीह कहलाएं। क्या इसके पहले वो मसीह नहीं कहलाएं? क्या इसके पहले मसीही कहलाने का उनके अंदर गुण नहीं था? क्या इसके पहले उनको मसीह नहीं कहा गया जबकि सेवा वो कर रहे थे? लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि अंताकिया में ही उनको सबसे पहले मसीही कहा गया। उनको देखकर ये बात कहा गया कि ये मसीही हैं। आज हमारे और आपके जीवन में यहाँ पे कुछ बातें हो रही, चेलों की बातें हो रही हैं, और हम इसमें से देखते हैं आज हम में से बहुत सारे लोग मसीही जीवन जीना चाहते हैं, क्या मसीह बनना चाहते हैं, लेकिन मसीही जीवन जीना क्या होता है, मसीही क्या होता है, उससे हमें जानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हमने हो सकता है कि हम पास्टरों के द्वारा और अपने चर्च में और अपने अगुओं के द्वारा, बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति करते हैं, उनके द्वारा भी हम सुनते हैं और देखते हैं, हमेशा करते हैं कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हमें मसीह में बढ़ना है, हमें मसीह में बढ़ना है। पर कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें सीखना है, उस बात को हमें सीखने की ज़रूरत है। और हमें ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है, क्या मसीह है कौन? मसीह में बढ़ने से पहले हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं मसीह में बढ़ूं, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं मसीही बनूं, मैं मसीही कहलाऊं। लेकिन मसीही बनने से पहले, मसीह में बढ़ने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मसीह है कौन, मसीही होता कौन है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से चेलों को बोला गया, यहाँ पे लिखा गया है कि उनको बोला गया कि ये मसीही हैं, उनको कहा गया ये मसीही कहलाएं। क्या हमें और आपको देखकर, हमारे और आपके जीवन को देखकर, हमारे और आपके स्वभाव को देखकर, हमारे और आपके बिहेवियर को देख के, हमारे और आपके चाल चलन को देखकर, हमारे और आपके बात करने का तरीका को देखकर, क्या मसीह को हमारे जीवन से कोई पढ़ पा रहा है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहा कि भाई बहन आपके जीवन में कुछ अलग सी बात दिखती है, आपके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है, आप गुस्सा नहीं करते हो, आप घमंड नहीं करते हो, आप इरिटेट नहीं होते हो, आपके अंदर स्वार्थ नहीं है, आपके अंदर केवल और केवल प्रेम भरा हुआ। ये कहाँ से आता है? क्या है ये चीज़ जो आपको इस प्रकार से बना के रखा है? वो चीज़ें होती जो मसीह को दर्शाता है। संसार में हर चीज़ें हो रही हैं और हम भी संसार की चीज़ें, संसार के गुण हमारे अंदर है। देन वेयर वी आर, मसीह में बढ़ने के लिए पीपल हैव टू रीड अस,
लोगों को हमें देखने के बाद ये कहना है कि नहीं, ये मसीह जन है, ये मसीह व्यक्ति है। जैसा कि मैंने कहा, हमारा चाल चलन, हमारा बोली, हमारा उठना बैठना, देखना सुनना समझना, हर एक बातों में क्या कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं यार, ये बंदे के अंदर बात कुछ अलग है, इसका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है, कितना भी कुछ कर दो लेकिन इसके अंदर एक नम्रता है, इसके अंदर एक प्रेम है। मेरे प्रियो, मसीही देश में पैदा होना मसीही नहीं कहलाता। आप मसीह नहीं बन सकते। मसीह देश में बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं मसीह देश में पैदा हो गया हूँ तो मैं मसीह कहलाता हूँ। नो, दैट विल नेवर टेल यू दैट यू आर अ क्रिश्चियन, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। मसीही परिवार में पैदा हो जाना ये मसीही नहीं कहलाता। आप मसीही नहीं बन सकते। मसीही परिवार में पैदा हो जाना भी आप मसीही नहीं कर सकते। या फिर कहा जाए तो मसीही, हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम अच्छा प्रार्थना कर लेते हैं, डेली चर्च जा रहे हैं, प्रत्येक दिन हम चर्च में जाते हैं, संगति अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हमें मसीह नहीं बनाता। हमारा प्रार्थना करना, हमारा जो है कि सब कुछ चर्च जाना, संगति रखना, घूमना फिरना, ये करना, वो हमें मसीह नहीं बनाता है। कुछ बातें हैं जो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आज के समय में। जैसा कि मैं और आप सब जानते हैं कि पूरा देश परेशान है, पूरी जनता परेशान है। हर एक, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे प्रभु को जानने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जानने वाला हो, हर एक व्यक्ति परेशान है। लेकिन हम में और आप में क्या अंतर है? अगर हम मसीह कहलाते हैं, हम मसीह के जन हैं, तो क्या बाहर वाला व्यक्ति ये देखकर हमसे कह पा रहा है कि भैया आप इन समस्या में होने के बाद भी आपके चेहरे पे कैसी रौनक है, आपके चेहरे पे कैसी खुशी है, आपके चेहरे पे कैसा इस प्रकार से आनंद है, क्या है आपके अंदर? या फिर हम भी उनके समान परेशान हैं? या फिर हम भी उनके समान उसी दुख तकलीफ में, उसी चिंता में पड़े हुए, क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होगा, मेरा जीवन कब खत्म हो जाएगा, मुझे कहीं वो वायरस ना पकड़ ले, कहीं मुझे वो बीमारी ना हो जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मेरा जीवन खत्म ना हो जाए। चिंता क्यों है आपको? अगर आपको भी यही चिंता है कि कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं अपने जीवन को खो न दूं, कहीं मैं इस बीमारी के चपेट में ना आ जाऊं, अगर यही चिंता हमें और आपको है, तो फिर हमारा और आपका विश्वास मसीह में कहाँ है और हम कैसे मसीह फिर हैं? अगर आप मरने से डर रहे हो और आपको ये विश्वास नहीं है कि मरने के बाद आप जाओगे कहाँ? मेरे प्रियो, यहाँ पर कौन सी बातें हैं? कुछ बातें हैं जिसे कि मैं आपको आज बताऊँ। मैंने कुछ बातों को नोट कर रहा था, मैं स्टडी कर रहा था और मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि मसीह कौन है, मसीह क्या है, उसको हम देखने जा रहे हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि चर्च में जाएं, चाहे कहीं भी कुछ भी जाएं, या फिर हम जैसे भी कुछ भी कर लें, अमेरिका एक ऐसा देश है, अमेरिका भी है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कि बहुत सारे मसीह हैं। अमेरिका में बहुत सारे मसीह लोग कहलाते हैं। सब बोलता है अमेरिका में कि मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कि क्रिश्चियन कंट्री के नाम से जाना चाहता है, क्रिश्चियन कंट्री के नाम से जाना जाता है, मसीही लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें आप बाइबल के अनुसार जांचें, अगर उन्हें आप इस वचन के अनुसार से अगर उन्हें आप परखें, अगर इस वचन के आधार पे उन्हें आप जांचें, तो मैं बताऊं कि वो मसीह नहीं है। वो खुद बोलेंगे मैं मसीह नहीं हूं। हमें और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि वचन के अनुसार हम मसीह जीवन जी रहे हैं क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ ज्ञान ले लेते हैं, सारा ज्ञान ले लेते हैं, सारी बातें हम कर ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या हमारा और आपका जीवन मसीह में है? क्या हम मसीह में हैं? हमारे जीवन से लोग पढ़ पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन से लोग सीख पा रहे हैं? कुछ बातों का सामने में रखना चाहूँगा मेरे प्रियो। और देखिए, मसीह, जैसे मैंने बोला कि अमेरिका एक देश है और भी कंट्री है, जो लोग मसीह कहलाते हैं, वो मसीह कहलाते हैं, लेकिन मसीह उनके दिल में नहीं है। वो मसीह तो कहलाते हैं, बट मसीह उनके दिल में नहीं है। मसीह कहलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का हमारे दिल में होना, हमारे हृदय में होना, हमारे अंदर वास करना, वो मसीह कहलाता है। और जब वो हमारे अंदर रहता है, जब वो हमारे अंदर वास करता है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। वचन का बहुत पढ़ना, आप दिखाओ कि मैं वचन बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत सुन रहा हूँ, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर मसीह बैठा नहीं है, आप उसको लेके नहीं चल रहे हो, तो परिवर्तन कहीं से नहीं आएगा। परिवर्तन तभी आता, मसीह को अनुमति देते हो अपने अंदर, जब स्वीकार करते हो उसे आप हो, तब चेंजेस आते।
तो कुछ पॉइंट को मैं आपको देने जा रहा हूँ। वो पहला पॉइंट ये है कि चुनाव या फैसला करना। पहला पॉइंट है चुनाव या फिर फैसला करना। हम जानते हैं अपने जीवन के लिए एक जीवन का कोई भी परिस्थिति में, किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने जीवन में चुनाव करना। क्या चुनाव करना, क्या फैसला करना? मसीह को स्वीकार करना, यीशु मसीह को स्वीकार करना, चुनाव करना हमें, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसको हमें स्वीकार करना है। तब जाकर हम अपने जीवन में एक परिवर्तन को देख पाते हैं। तब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हम, और ये भी लिखा गया कि जब हम मसीह को, जिस दिन हम मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी दिन प्रभु हमारे अंदर उसकी आत्मा आती है। अब उसकी आत्मा हमारे अंदर आती है। मैं आपसे बताऊं कि बहुत से लोग मसीह को जानते हैं, मैंने बोला आपको, लेकिन चुनाव करना सबसे पहली बात है। चुनाव करके उसे स्वीकार करना, और स्वीकार करने का मतलब क्या है? दूसरी बात क्या है कि रिपेंट, पश्चाताप करना। बहुत से लोग पश्चाताप नहीं करते, बहुत से लोग पश्चाताप नहीं करते, जिसके कारण से कि मसीह उनके जीवन में वो कार्य नहीं दिख पाता है। हम ये चीज़ों को देख पाते हैं। हम मसीह कहलाते हैं, हम प्रार्थना खूब करेंगे, वचन खूब पढ़ेंगे, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते हैं। हम अपने गुनाहों का तौबा नहीं करते हैं। अपने गुनाहों का हम तौबा प्रभु के सामने नहीं करते हैं कि प्रभु मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर। प्रभु मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ़ कर। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे पिता परमेश्वर प्रभु जी इस गुनाहों के माफ़ी मांगता हूँ प्रभु, और मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता हूँ। मसीह हमारे ज़ुबान पे नहीं होना चाहिए, मसीह केवल हमारे शब्दों पे नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे दिल में होना चाहिए, हमारे दिल में होना चाहिए। पहला चीज़ है चुनाव करना, और फिर हमें देखना है कि हमें जो है कि हम जब उसको स्वीकार करते हैं तब हमारे जीवन में आता है। और एक चीज़, दूसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। पहला जो है चुनाव करना है, और चुनाव करने के बाद हमें स्वीकार करना है, पश्चाताप करना अपने पापों का कि प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया है। जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब अपने पापों का आप तौबा करते हैं प्रभु के सामने, तब आप प्रभु के चेले बन जाते हैं, तब आप प्रभु के संतान बन जाते हैं। और उसके बाद फिर आपके जीवन में प्रभु आता है और आपके जीवन को वो आशीषित करता है, आपके जीवन को आशीषमय बनाता है वो। आज हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मसीह को लेके चल रहे होंगे, मसीह को आपने सुना होगा, मसीह को आप जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपसे और हमसे ये बात को कहना चाहता है मेरे प्रियो, कि हम मसीह को अपने अंदर आने दें और अपने आप को पश्चाताप करें, अपने आप को, अपने गुनाहों का हम तौबा करें, अपने गुनाहों को अपने हम मांग लें। अपने गुनाहों से आज आप करें कि बोलें परमेश्वर हमारे अंदर आप आइए, प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मैं अपने पापों का क्षमा मांगता हूँ, अपने गुनाहों का मैं क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर, और हमारे अंदर आप आइए। जिस दिन हम और आप मेरे प्रियो उसको स्वीकार कर, उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मैं बताऊँ आपका जीवन, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी, और किसी प्रकार की कमी घटी हमारे जीवन में नहीं रहेगी। एक नया बदलाव जब हम चुनाव करते हैं, देन सेकेंड पॉइंट कम्स ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव तब आता है जब आप यीशु मसीह को अनुमति देते हो। और बदलाव क्या होता है? बदलाव कहाँ आता है? बदलाव हमारे जो है कि स्वभाव में आता है, बदलाव हमारे स्वभाव में आता है, बदलाव हमारे जो है कि बिहेवियर में आता है, बदलाव हमारे बोली भाषा में आता है, बदलाव हमारे चाल चलन में आता है। हमारा घमंड टूट जाना, हमारे स्वार्थ की बातें खत्म हो जाना, हर बातें खत्म करके, और सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देना। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड इन एवरीथिंग। गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड इन एवरीथिंग एंड इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ विल चेंज योर लाइफ टोटली, आई एम टेलिंग यू। परमेश्वर को जब आप प्रथम स्थान देते हैं आपके हर जीवन के उस क्षेत्र में, परमेश्वर आपके हर एक जीवन के क्षेत्रों को आशीषित करने वाला है। करने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यस, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वी आर नॉट अ थिंकर। अगर हम सोच कर और हम उस बातों को जो है कि सोच कर अगर इस बात को हम भी बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा और संसारिक लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा। वी आर अ चूजन जनरेशन। हम लोग चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। सो we don't have to think about what is happening, but we have to pray that Lord
change. Let people know you. Let every tongue confess. Let every knee bow down before you. हर एक जीव अंगीकार करने पाए, हर एक घुटना टीकने पाए। हमें और आपको सिचुएशन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं कि प्रभु मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, अब मैं मरने वाला हूँ प्रभु, मैं कब मर जाऊँगा, मैं क्या होगा। हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमें सोचना है उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं और अभी भी उनका जीवन पाप में है और उनका जीवन नाश हो रहा है। इस बीमारी के कारण से, इस महामारी के कारण से कितने का जीवन नाश हो रहा है। हमें और आपको जानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आपसे बताऊं मैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है। एक फैसला लें, एक चुनें। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, आपके बिहेवियर में, आपके बात में, आपके चाल चलन में, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और दूसरी बात है, तो तीसरा पॉइंट है वो है चेंजेस, चुनौती लेना, चैलेंजेस, नॉट चेंजेस, चैलेंजेस, टेकिंग अ चैलेंज, चुनौती को लेना। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप का इनकार करना। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें उस सेक्रीफाइस करना है। हमें टीवी देखना, अगर हमें हमारा टीवी देखना अगर प्रभु के करीब आने से हमें रोकता है तो हमें वो सेक्रीफाइस करना है, वो क्रूस हमें उठाना है। अगर मोबाइल हमें डिस्टर्ब कर रहा है प्रभु के पास आने से तो हमें उसको स्टॉप करना है। अगर हमें कोई भी वो बातें जो परमेश्वर के करीब आने से हमें रोक रही है, वी हैव टू टेक अ चैलेंजेस। हमें चुनौती को लेना है और प्रभु के करीब आना है मेरे प्रियो। इसीलिए जब यीशु मसीह के सामने जब भीड़ आती थी तो यीशु मसीह कहता था, रुको, मेरे पीछे वही आएगा जो अपने क्रूस को उठाएगा, मेरे पीछे हो लेगा। तो कुछ लोग रुकते थे और कुछ लोग सुन के भीड़ वापस चली जाती थी। लिखा गया है कुछ भीड़ वापस अपने घर को जाती थी। वो लोग क्रूस को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। वो दुनियादारी से अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने ऐशो आराम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो सारी चीज़ें करना चाहते थे मेरे प्रियो। चुनाव करना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। एंड थर्ड थिंग इज चैलेंजेस। हमें चुनौती को लेना है, चुनौती को हमें लेना है मेरे प्रियो, और अपने जीवन में एक बड़ा चुनौती को हमें लेना है। और हम चीज़ जानते हैं कि जब हम मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, मेरे में एक्सेप्ट द लॉर्ड, वी गेट एवरीथिंग। एंड और दूसरी बात यह है कि जब हम और आप मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तब हमारी उसे शादी हो जाती है। पता है हम क्या हैं? हम सब मसीह के दुल्हन हैं। हम सब मसीह के दुल्हन हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम सब उसके दुल्हन हैं। और एक दुल्हन को आज्ञाकारिता में रहना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार इसीलिए प्रभु ने बोला है कि हम प्रभु के दुल्हन हैं, तो अगर हम हस्बैंड की बात नहीं मानेंगे तो वो अपने घर में रहने देगा? हमें नहीं रहने देगा। वो शादी किया है। अगर कोई भी हस्बैंड संसारिक का बात कर रहा हूँ, अगर वो अपने शादी कर किसी को घर में ला रहा है, अगर वो दुल्हन, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, उसकी दुल्हन अगर उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसको घर में रहने नहीं देगा, या फिर मुश्किल होगा घर में उसका रहना। वो या तो खुद निकल जाएगी या तो खुद निकाल देगा वो। उसी प्रकार से हम और आप जब प्रभु ग्रहण करते हैं तो हमारा और आपका प्रभु के साथ रिश्ता संबंध बन जाता है। हमारा और आपका संबंध उसके साथ बन जाता है। हम उसके दुल्हन कहलाते हैं। तो दुल्हन कहलाते हैं तो हमें अपने हस्बैंड को, अपने उस पति को, अपने उस प्रेमी को हमें खुश रखना है। उसे हमें खुश रखना है। वो कैसे खुश होता है हमें वो जानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। दूसरी बात, एक चीज़ और भी है। हम देखते हैं एक बच्चा होता है, हमें सीखने हमारे पास दो जीवन है, एक शारीरिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। हम शारीरिक जीवन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर मैं भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बात और भी है कि हम एक बच्चे के समान, हम जब प्रभु ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हम एक बच्चा हैं। हम छोटे से बढ़ते हैं। हम सीखते तब बढ़ते हैं। अचानक से नहीं बढ़ते हैं। अचानक से हम सब कुछ, सारा ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ जाता है। हमारा एक लेवल होता है, धीरे धीरे करते फिर हम ऊंचाई पे जाते हैं और फिर हम बातों को सीखते हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे बताऊं कि परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, हमारा और आपका ये सीखने का समय, हम बच्चे हैं प्रभु में। आपको पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो जब वो पहली बार अपने मम्मी को पापा को पापा, मम्मी को मम्मी बोलता है तो लोग खुश होते हैं कि बच्चा कुछ सीख रहा है, बच्चा कुछ बढ़ रहा है, वो सीख रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ें एक 20 साल का बच्चा कभी नहीं बोला, अचानक से आकर अगर 20 साल का बच्चा अगर पापा बोलेगा तो कुछ तो गड़बड़ है ना, उसने सीखा नहीं है। यही चीज़ें आजकल हो रही है।
मसीह में लोग बहुत बढ़ जा रहे हैं। मसीह में कहने का मतलब कि मैं जन्म से मसीह हूँ, मैं 20 साल से मसीह में हूँ, मैं 26 साल से मसीह में हूँ, मैं 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन से मसीह दिख रहा है क्या? आपका 25 साल की मिनिस्ट्री, आपके 30 साल की मिनिस्ट्री, आपके 0 साल की मिनिस्ट्री, या फिर आपका 50 साल का मिनिस्ट्री क्यों ना हो, आपका अनुभव क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके जीवन से परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, अगर आपके जीवन से, आपके चरित्र से परमेश्वर का चरित्र नहीं दिखाई दे रहा है, आपके बिहेवियर से परमेश्वर का बिहेवियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका अनुभव आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। आपकी बहुत साल की मिनिस्ट्री हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी मेरे प्रियो। हमारा और आपका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु के साथ है, वो हमें और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। सो ट्राई टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, डोंट ट्राई टू गेन मोर नॉलेज, द नॉलेज विल नेवर लीड यू टू हेवन। ज्ञान आपको कभी भी स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, लेकिन ज्ञान उतना लें कि आपका संबंध मसीह के साथ स्ट्रांग हो सके। उतना ज्ञान को मांगे प्रभु से, प्रभु मुझे ज्ञान दे ताकि मेरा संबंध आपके साथ स्ट्रांग हो सके प्रभु, और मैं स्वर्ग राज्य में आपके साथ आ सकूं। ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह आज लोग, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट मेनी ऑफ देम लोग ऐसा कहते हैं, इंक्लूडिंग कभी कभी मैं भी ऐसा कह देता हूँ। बहुत से लोगों से मैंने भी कहा है, इंक्लूडिंग मी, आई एम टेलिंग दिस, कि ऐसा होता है। हम लोग इस बात को कहते हैं कि भैया मैं तो 9 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मैं मतलब एक ड्यूरेशन होता है। लोग बताते हैं कि मैं 30 साल 25 साल 26 साल ये मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने भी मिनिस्ट्री किया 3.5 साल। यीशु मसीह 33.5 साल वो पृथ्वी पर रहा, और हम देखते हैं कि उसका जो मिनिस्ट्री का जो समय रहा वो 3 साल ही था। 3.5 साल उसका मिनिस्ट्री था। वो बाकी समय अपने परिवार के साथ रहा, सुसमाचार सुनाया, लेकिन जो उसका मिनिस्ट्री का जो समय था केवल 3.5 साल ही था। आज हम 30 साल बोलते हैं, 30 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज अपने गांव को नहीं बचा पाए हैं, अपने परिवार को नहीं बचा पाए हैं, अपना जीवन नहीं बचा पाए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने 3.5 साल में ही पूरा दुनिया को हिला दिया। मिनिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसने एक फैसला लिया, उसने चुना, उसने हर स्थान पे उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करता रहा। यीशु मसीह पिता की आज्ञा पे चलता रहा। यीशु मसीह जैसा बाइबल कहता था वैसा करता रहा। वो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें को सीखने की बातें नहीं करता था, लेकिन वो मसीह के साथ संबंध बिल्ड करने की बातें करता था। और यीशु मसीह का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि वो रात भर बैठ के पिता के साथ बातें किया करता था। दिन में वो सेवा करता था और रात में वो प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, doesn't mean that how big experience you have in the ministry, doesn't mean that how long you have been serving the Lord, my dear friends, but is there any effect in your ministry? आपके मिनिस्ट्री प्रभावशाली होनी चाहिए। आपके मिनिस्ट्री में प्रभाव दिखना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं। आपके मिनिस्ट्री में वो एक जोश दिखना चाहिए। जब आप खड़े होते हो तो लोग प्रभु को ग्रहण करना चाहिए। जब आप बोलते हो तो लोगों के जीवन में वो शब्द, वो वचन लोगों के हृदय को छेद करना चाहिए। वो वचन लोगों के जीवन में काम करना चाहिए। जब आप आराधना करते हो तो वो आराधना लोगों के जीवन को बदलने वाला होना चाहिए। क्योंकि आराधना हम अपने गले के टैलेंट को दिखाने के लिए नहीं, आराधना हम गले को कैसे, हम कितना अच्छा गा लेते हैं, कितना अच्छा बजा लेते हैं, उसके लिए नहीं होता है। आराधना ये होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाते हैं ताकि लोग उसकी उपस्थिति में खो जाएं और प्रभु से बातें करें, परमेश्वर के साथ संबंध बिल्ड करें। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, डोंट गो। आप अब ये इसके पीछे ना जाएं कि आपकी मिनिस्ट्री कितनी लंबे साल तक रही है। फॉरगेट इट। प्रभु उसका हिसाब नहीं करने वाला कि आपने कितना लंबा। अगर प्रभु बाइबल में ऐसा लिखा होता कि जिसकी मिनिस्ट्री सबसे लंबी अनुभव रहेगा वो स्वर्गराज में आएगा, तो हो सकता है शायद कि हर एक व्यक्ति अपना अपना अनुभव बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया। जो उसके चाल चलन पर चलेगा, जो उसके अनुसार चलेगा, वही स्वर्गराज में जाएगा। लिखा गया है कि तुम में से बहुत से लोग कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से बहुत कुछ किया, मैंने तेरे नाम से बहुत कुछ चंगाइयाँ किया परमेश्वर के। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।
इसका मतलब चंगा करना, दुष्टात्मा निकालना, भविष्यवाणी करना, हर एक बातें प्रभु उससे कुछ नहीं करता है। वो प्रभु ने आपको दिया है क्योंकि आप संसार में हो, और लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए वो वरदान है आपको, जो प्रभु ने दिया उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके द्वारा आप स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे, या फिर हम नहीं जाएंगे। हमारा और आपका संबंध प्रभु के साथ वो हमें और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा मेरे प्रियो। और दूसरी बात है कि यीशु मसीह का 3.5 साल का ही सेवकाई था मेरे प्रियो, आप उस पर ध्यान दें। डोंट टेल दैट योर मिनिस्ट्री इज बहुत लंबा अनुभव रहा, डोंट टेल दैट। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को देखें, 3.5 साल था, लेकिन पूरे दुनिया को उसने हिला कर रख दिया था। क्या आज आप पूरी दुनिया को हिलाने जा रहे हैं? आप ये ड्रीम रखें, आपका दर्शन ये होना चाहिए कि मुझे दुनिया को हिलाना है, मुझे संसार को हिलाना है, मुझे हर एक आत्मा को जीतना है। आज कितनी आत्माएं नाश हो रही हैं, आज हर एक लोग लाइव आ रहे हैं, हर एक लोग ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन लोगों को ये चिंता नहीं हो रही कितनी आत्माएं प्रभु को बिना जाने नाश हो रही है। हमें इस समय गॉस्पल, सुसमाचार बांटने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का जीवन बच जाए जो मर रहे हैं बिना गॉस्पल के। वो उसका हिसाब प्रभु लेगा, प्रभु उसका हिसाब लेगा। तुमने कितना ज्ञान बांटा, प्रभु उसका ज्ञान नहीं लेगा। तुमने कितना गाना गाया, प्रभु उसका हिसाब नहीं लेगा। तुमने कितना तुमने खाना खाया, तुमने कितना अच्छा कपड़ा पहना, प्रभु उसका हिसाब नहीं लेगा। प्रभु ये पूछेगा तुमने मेरे लिए कितनी आत्माओं को बचाया, तुम्हारे जीवन से कितनों ने प्रभावित होकर अपने जीवन को प्रभु को दिया, वो प्रभु पूछेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं ये बातें बताने जा रहा हूँ मैं अभी कि हमें क्या करना है, कुछ बातों को जो हमें करना है मसीह जीवन में बनने के लिए। मसीह कौन है, ये अभी ये था। अभी मसीह में बनने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला काम मेरे प्रियो वो है प्रार्थना करना, which is very important and very important and very important. The first thing we have to do, being a Christian, being a leader, being a child of God, being a servant of God, we have to live a prayerful life. We need to have a prayerful life. हमें एक प्रार्थना योद्धा बनने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना योद्धा बनने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करना है। बहुत से लोगों से जब प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है तो लोग बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि भैया मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। कैसे आएगा प्रार्थना करना? कैसे आएगा जब आपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर अनुमति नहीं दिया है? क्योंकि लिखा गया है कि पवित्र आत्मा सिखाता है कि प्रार्थना, वो आहें भर भर के सिखाता है कैसे प्रार्थना करना। लिखा गया है रोमियो किताब में, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते तुम्हें कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो पवित्र आत्मा को स्वागत करें और प्रभु से सीखें और प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और अपने जीवन को प्रार्थना में जीवन बनाएं। अधिक से अधिक समय प्रभु में दें आप। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, बाइबिल पढ़ना, वचन को पढ़ना। वचन एक ऐसा आधार है जो हमारे स्वभाव को बदलता है, जो हमारे बोली को बदलता है, जो हमारे तरीके को बदलता है, और यही एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे हर एक व्यक्तित्व को बदल देता है मेरे प्रियो। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको समय नहीं मिल रहा है वचन पढ़ने का, वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बोला कि यीशु मसीह का अधिक से अधिक समय पिता से बात करने में और प्रार्थना करने में जाता था। आज हम और आप मिनिस्ट्री करने का दावा करते हैं, मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन मसीह के साथ समय बिता ही नहीं रहे हम। जब हम मसीह के साथ समय नहीं बिताएंगे तो मसीह होने का दावा हम किस हक से कर रहे हैं? क्या सोच के हम कर रहे हैं? क्या फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम डेविडसन है। इफ़ माई नेम इज़ डेविडसन, क्या मेरा नाम डेविडसन रहने से मैं बोल दूं कि मैं मसीह हूँ? किसी का नाम पीटरसन है, किसी का नाम रॉबिन्सन है, किसी का नाम कुछ भी है, तो क्या मेरा क्रिश्चियन नाम होने से मैं क्रिश्चियन कहला जाऊंगा? नो, नेवर। ये नाम हमारे शरीर को मिला है, आत्मा को भी मिला है। ये शरीर, ये डेविडसन यहीं रह जाएगा, ये शरीर आपका यहीं रह जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन अगर स्वर्ग में कुछ जाएगा तो वो आपका धार्मिक काम और आपका प्रभु के साथ संबंध और आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, और कुछ नहीं जाएगा। हम बाइबिल पढ़ना है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए जीवन की रोटी है। हम इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या से क्या क्रीम लगाना है, क्या से क्या मेकअप करना है। हमारे बाल टेढ़े हो रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन में तो कुछ नहीं खुल रहा है, तो लोग बोलते हैं भैया कि हम तो बहुत सारी चीज़ें, ना दाढ़ी बना पा रहे हैं, ना बाल बना पा रहे हैं, ना कपड़ा खरीद पा रहे हैं। अपने शरीर को, अपने फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम क्या से क्या कुछ कर रहे हैं कि कैसे हम सुंदर दिखें, कैसे हम अच्छे दिखें, कैसे हम अच्छा कपड़ा पहन लें, कैसे हमारा हंसना अच्छा दिखना चाहिए, हमारी आँखें अच्छी दिखनी चाहिए, हमारा बाल अच्छा दिखना चाहिए, हमारे बात करना अच्छा दिखना
दिखना चाहिए। हम अपने शरीर के लिए सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या कर रहे हैं हम? मेरा कहने का मतलब है, हम अपने शारीरिक सुंदरता को सजाने के लिए बहुत कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अपने हमारा आत्मिक जीवन कहाँ जा रहा है? उसको सजाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वचन हम पढ़ रहे हैं? पढ़ना भी काफ़ी नहीं है, उसे अपने जीवन में लागू करना है। उसे अपने जीवन में हमें लागू करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, और उसे हमें अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। कुछ बातों को और हम एक बात और, हम लास्ट पॉइंट है उसको हम देखेंगे, और वो ये है डिसिप्लिन एंड टेस्टिमनी। डिसिप्लिन एंड टेस्टिमनी, अनुशासन में रहना और गवाह बनना, जो सबसे बड़ा काम है जो प्रभु ने बोला है करके, गवाह बनना और डिसिप्लिन में रहना। हमारा हर एक चीज़ में हमें हर बातों में प्रभु के अनुशासन में रहना है। हमारे हर चीज़ों में प्रभु के अनुशासन में रहना। जो भी हम देखते, जैसा भी हम देखते हैं आने में रोकता है, जो भी चीज़ें हमें प्रभु के करीब आने से रोकती है, उसमें हमें उसको स्टॉप करना है। प्रभु के अनुशासन में हमें रहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, और गवाह बनने की ज़रूरत है। हमारा जीने का तरीका ही हमें गवाह बनाता है। हमारा जीने का तरीका ही हमें गवाह बनाता है। मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। प्रभु आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आज मैं फिर आपसे और अपने आप से खुद में पूछना चाहता हूँ, और हम सभी से चाहते हैं, क्या हम सच में मसीह हैं? क्या हम सच में मसीह जीवन जी रहे हैं क्या मेरे प्रियो? ये जो समय हमें और आपको मिला है, मैं सही बता रहा हूँ, ये जो जितना समय लाइफ में इससे पहले कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। हर एक व्यक्ति यही कहता है कि इससे पहले कभी भी ऐसा समय नहीं आया जबकि व्यक्ति चाहते हुए भी बाहर नहीं जा पा रहा है, वो चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रहा है, वो चाहते हुए भी जॉब नहीं कर पा रहा है, वो चाहते हुए भी कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये समय हमें और आपको दिया है, और ये समय दोबारा हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। ये समय हमारे और आपके जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए अधिक से अधिक प्रभु के साथ प्रार्थना करें, इसलिए अधिक से अधिक अपने संबंध को आप बिल्ड करें, क्योंकि यही समय जो आप प्रभु के साथ अपने संबंध को बिल्ड करने जा रहे हैं, यही चीज़ें जब सताव का समय आएगा, जब महाकाल आएगा, जब अकाल आएगा, तो आपको थामेगा। अगर आप अभी अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे प्रभु के साथ ना, तो आपके पास जब वो समस्याएं आएंगी तो आप टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रभु है ही नहीं है। प्रभु आपके पास नहीं है। चूज प्रभु को आप ब्लेस करें, प्रभु को अपने जीवन में आने दें, प्रभु को अपने जीवन में आप आने दें मेरे प्रियो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक प्रभु का दास होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, लेट्स ज्वाइन टुगेदर। प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय आप बिताएं, क्योंकि हमारा शरीर यही रहने वाला है, हमारा परिवार यही रहने वाला है, हमारा घर यही रहने वाला है, हमारा सब कुछ यही रहने वाला है, हमारी आत्मा प्रभु के पास जाने वाली है। लेट्स बिल्ड द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, एंड प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। एक एग्जाम्पल दे के मैं बात को मेरे मन में आ रहा है। अभी 2 एक्टर हमारे जो फिल्मी दुनिया से जो चले गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे कि क्या वो कुछ लेकर गए हैं। उनके पास बहुत पैसा, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया है, लेकिन मैंने प्रभु के अनुग्रह को बहुत ज़्यादा कमाया है। तो मैं आपसे बताऊं आपको कि वो लोग, चाहे वो ऋषि कपूर हों, चाहे वो इरफान खान हो, उनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, उनके पास बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन वो लेके क्या गए, वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो कहाँ गए ये भी नहीं पता है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोबारा उन्हें चांस नहीं मिलने वाला रिपेंट करने का। दे डोंट हैव सेकेंड चांस टू रिपेंट। उनको दोबारा पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलने वाला है। वो नरक के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। उनका सारा पैसा, सारा धन दौलत, सब कुछ यहीं छूट गया, परिवार छूट गया। अगर केवल है तो उनकी याद है मेरे प्रियो। मैं आपसे बता रहा हूँ, लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड ग्रो इन द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, फिर से मुझे मौका मिलेगा अगर तो रहमा ब्रॉडकास्ट से अगर मैं लाइव आया तो आया, नहीं तो मैं अपने फेसबुक आईडी से भी लाइव आऊँगा मैं। और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु में आप बढ़ते रहें, प्रभु के साथ आप जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आपको आपके धीरज के लिए, आपने बहुत पेशेंस रख के मेरे सरमन को जो प्रभु ने दिया था आपने सुना, आराधना में शामिल हुए। और प्रभु मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग आज वॉच करने वाले हैं, जो लोग वॉच कर रहे हैं, यू कैन शेयर दिस टू मैनी। आप इस चीज़ों को सबको शेयर कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देने वाला। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि बहुत सारे बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं। से आमेन। आपके जीवन से बंधन टूट रहा है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, अभी हम सब जितने ऑनलाइन हैं परमेश्वर, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, मैं आपके पवित्र चरणों के पास आता हूँ पिता, सारे भाई बहन को लेकर पिता प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो आपने सुंदर सा वचन हमें दिया प्रभु, कि हम आपके साथ बढ़ें। हमारा प्रार्थना का जीवन हो पिता, हमारा वचन पढ़ने का जीवन हो पिता, हमारा डिसिप्लिन का जीवन हो पिता, हमारा गवाही का जीवन हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बहुत से लोग अभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आई कैन फील इन द स्पिरिट कि आपके जीवन में एक चंगाई को आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई को चाहते हैं, आपके जीवन में चंगाई आ रही है। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। प्रभु आपके जीवन से बंधन को तोड़ रहा है, आपके जीवन से फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को वो ला रहा है, आपके जीवन में वो एक आर्थिक समस्याओं को हटा रहा है यीशु के नाम से। मेरे प्रियो आपका आत्मिक जीवन बढ़ने जा रहा है, आपके साथ प्रभु की संगति बढ़ने जा रही है। आप अपने जीवन में एक बड़े बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं और अधिक से अधिक आत्मा को आप जीतने जा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन को आप आशीषित करिए, उनके परिवार को आशीषित कीजिए, उनके ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए पिता। इस लॉकडाउन के समय में पिता प्रभु जी, अगर किसी को आर्थिक पिता कमी है आप उसकी सुधि लीजिए पिता, किसी को भोजन की ज़रूरत है आप उसकी सुधि लीजिए पिता, किसी कोई बीमार है प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप चंगाई दीजिए। यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर ज़रूरतों को अपने लोगों को आप पूरा कर पिता। जिस प्रकार से हम जानते हैं वचन कहता है कि जवान सिंह के बच्चों को तो कमी घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। प्रभु उस वचन से हमने ब्लेस करते हैं, द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड वी शैल लैक नथिंग। हमें किसी बात की कमी घटी नहीं क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है पिता। हम सभी को ब्लेस करते हैं, अपने सामर्थ्य से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए प्रभु। होने दे जो अंत का समय आ रहा है पिता प्रभु जी, हम सभी आपके उस समय के लिए तैयार होने पाए प्रभु। मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं यीशु, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन एंड आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, जुड़े रहें हमारे साथ और सीखते रहें, प्रभु में बढ़ते रहें और फिर हम मिलेंगे जल्दी। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे आपको।